इंडिया के सेंट्रल बैंक आरबीआई ने रिसेंटली ये कहा कि अगले 6 से 12 महीने तक इंडिया में एक हाई इन्फ्लेशन एनवायरनमेंट रहने वाला है। अब हमें ये तो पता होगा कि एक हाई इन्फ्लेशन एनवायरनमेंट में डेली जरूरत की चीजें महंगी हो जाती है, बट अनफॉर्चुनेटली ये पूरी कहानी नहीं है। तो कौन से अलग अलग तरीकों से ये इन्फ्लेशन हमारी डेली लाइफ को अफेक्ट करता है, जानेंगे इस वीडियो में। आजकल जहां देखो वहां बस इन्फ्लेशन की बात चल रही है। अगर आप इंडिया का लेटेस्ट डेटा देखें तो इन्फ्लेशन के रेट पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट 7.79%। इतना हाई इन्फ्लेशन इंडिया में लास्ट टाइम मई 2014 में देखा गया था। अब ऑब्वियसली एक हाई इन्फ्लेशन एनवायरनमेंट हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि सब चीजों के प्राइसेस बढ़ जाते हैं और हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स है, सेविंग्स है और जो हमारे पैसे की वैल्यू है वो सब कम हो जाती है। तो पहले तो हम एक कदम पीछे लेके ये समझते हैं कि एक हाई इन्फ्लेशन एनवायरनमेंट बनता कैसे। तो इन्फ्लेशन बेसिकली 3 चीजों की वजह से हो सकता है। तो फर्स्ट है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन में बेसिकली ये होता है कि जो मार्केट में डिमांड है चीजों की वो बढ़ गई है, बट जो सप्लाई है वो उस रेट से बढ़ नहीं पाया है। अगर हम इसका एक एग्जांपल लेना चाहें तो सपोज आपके शहर में पिछले साल तक 100 किलो टमाटर खाया जाता था और इस साल टमाटर की डिमांड बढ़ के हो गई है 120 किलो, बट सप्लाई शायद 100 किलो ही रहा हो। तो इसीलिए जब सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है तो प्राइसेस तो बढ़ने ही वाले हैं। दूसरा रीजन ऑफ इन्फ्लेशन इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में खेल ये है कि जो एग्जिस्टिंग सप्लाई ऑफ गुड्स है उसी का प्राइस इंक्रीज हो गया है। तो अगर हम फिर से टमाटर वाला एग्जांपल लें तो सपोज आपके शहर को चाहिए 120 किलो टमाटर, तो वहां तक 120 किलो टमाटर तो पहुंच रहा है, बट क्योंकि पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर इन सब के रेट बढ़ गए तो जो टमाटर का इनहेरेंट प्राइस है, जो टमाटर का खुद का प्राइस है, वो खुद ही बढ़ गया है। इसमें कोई डिमांड सप्लाई की बात नहीं आती। तो ये होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तीसरा तरीका ऑफ इन्फ्लेशन इज बिल्ट इन इन्फ्लेशन। तो बिल्ट इन इन्फ्लेशन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इसका खास बात यह है कि यह बताता है कि इंसान सोचते कैसे। तो बिल्ट इन इन्फ्लेशन में क्या होता है कि जब सब लोग बहुत इन्फ्लेशन की बात करते हैं, मीडिया बात करेगा कि भाई महंगाई बढ़ रही है और सब लोग बात करेंगे कि भाई महंगाई बढ़ने वाली है, रिसेशन आने वाला है, तो जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो काम करते हैं वेरियस बिजनेसेस में, वो एक हायर सैलरी की डिमांड करते हैं कि भाई इन्फ्लेशन बढ़ गया, हमारी सैलरी बढ़ा दो। तो जो बिजनेस ओनर है उसने भी ये न्यूज़ पढ़ी हुई है कि भाई हाई इन्फ्लेशन है, तो उसको भी लगता है कि भाई इनकी सैलरी नहीं बढ़ाई तो सब भाग जाएंगे, तो वो लोगों की सैलरी बढ़ा देता है। अब बिजनेस ओनर ने जब इंप्लॉइज की सैलरी बढ़ा दी तो उसके कॉस्ट जो थे वो इंक्रीज कर गए। तो वो अगर सपोज कोई प्रोडक्ट बेचता था, उसने उसके प्राइसेस बढ़ा दिए और फिर ये साइकिल चलते रहता है। लोग की सैलरीज इंक्रीज होती है, उसकी वजह से प्राइसेस इंक्रीज होते हैं और फिर क्योंकि प्राइसेस इंक्रीज हो गए उसकी वजह से सैलरीज इंक्रीज होती है। तो इस पूरी चीज को एक्चुअली एक नाम भी दिया गया है विच इज वेज प्राइस स्पाइरल। तो ये थे 3 तरीके के इन्फ्लेशन। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो आजकल ये तीनों तरीके के इन्फ्लेशन हमारी इकोनॉमी में प्रेजेंट है। कोविड के बाद एक डिमांड का रीबाउंड हुआ है, इसलिए डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो गया है। और दूसरी साइड चाइना में लॉकडाउन लगे हुए हैं ड्यू टू कोविड और एक रशिया यूक्रेन वॉर हो गई है जिसकी वजह से सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो गए हैं, इसीलिए एक कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी है। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन प्लस एक हाई इन्फ्लेशन रेट जो गवर्नमेंट ने पब्लिश किया है उसकी वजह से कुछ अमाउंट ऑफ बिल्ट इन इन्फ्लेशन भी आ जाता है इकोनॉमी में। तो अब हम ये तो समझ गए कि इन्फ्लेशन होता क्यों है, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो समझने वाला है वो है कि इन्फ्लेशन कैलकुलेट कैसे होता है। ये गवर्नमेंट ने हमें बोल दिया कि भाई 8% इन्फ्लेशन है या 7% इन्फ्लेशन है, तो वो एक्चुअली में कैलकुलेट कैसे होता है। इन्फ्लेशन मापने के लिए गवर्नमेंट एक मेट्रिक यूज करती है जिसका नाम होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI। अब CPI में क्या होता है कि गवर्नमेंट ने एक बास्केट ऑफ आइटम्स डिसाइड कर दिए कि भाई इन चीजों के प्राइसेस हम पिछले साल से कंपेयर करेंगे और इन्फ्लेशन परसेंटेज बनाएंगे। अगर हम देखेंगे CPI में एक्चुअली में इंक्लूडेड क्या होता है, तो आप देख सकते हैं कि फूड एंड बेवरेजेस का जो टोटल परसेंटेज है वो 45% है और जो रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग चीजें हैं उसमें आपका आ गया क्लोथिंग एंड फुटवेयर और फ्यूल एंड लाइट, मतलब जो LPG, जो कुकिंग गैस का प्राइसेस होता है, और दूसरी चीजें जो आती है वो है हेल्थ एंड एजुकेशन। अगर आप देखो कि CPI में क्या क्या इंक्लूडेड होता है तो उसमें मेन सबसे ज्यादा परसेंटेज होता है खाने पीने की चीजों का, हेल्थ रिलेटेड थिंग्स, एजुकेशन रिलेटेड थिंग्स एंड क्लोथिंग एंड फुटवेयर। तो अब ये सब जो सारी चीजें, खाना पीना, हेल्थ, एजुकेशन, इस सब को कोई भी ह्यूमन बीइंग एस्केप नहीं कर सकता, राइट। तो CPI से बचना इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। CPI आपकी लाइफ को अफेक्ट करेगा फॉर श्योर। पर अगर हम इन जनरल बात करें तो लोग चाहते हैं कि भाई हमारे घर में AC हो, टीवी हो, फ्रिज हो,
ये सब थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी हो, तो अगर हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करें कि भाई एसी हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, तो ये सब चीज़ें तो सीपीआई में इंक्लूडेड नहीं होती। तो अगर इन चीज़ों के दाम बढ़ेंगे तो सीपीआई तो अनअफेक्टेड रहेगा। तो इसीलिए हमें याद रखना है कि सीपीआई भी हमेशा पूरी बात नहीं बताता। हम सबको यूजुअली ये बताया जाता है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं, पर एक्चुअली में ये सही नहीं है। इन्फ्लेशन कई बार हमें छुप छुप के भी काटता है। समझते हैं कैसे? सबसे पहली चीज होती है श्रिंकफ्लेशन। अब जैसे ही कंपनीज के इनपुट कॉस्ट बढ़ते हैं तो उनके पास दो तरीके होते हैं टू डील विद इट। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि जो आपका प्रोडक्ट या सर्विस है उसका आपने रेट बढ़ा दिया। तो ये बहुत सिंपल है। अगर आपका इनपुट कॉस्ट 10% से बढ़ गया तो आप कोई चीज अगर 100 रुपए की बेच रहे थे तो वो आप 110 रुपए की कर दीजिए। बट काफी सारी कंपनीज के लिए पॉसिबल नहीं होता। अब सपोज पार्ले जी का आप 10 रुपए का पैकेट लोगे और अगर 10% पार्ले जी का कॉस्ट बढ़ जाए तो वो थोड़ी उसको 11 रुपए कर देंगे। 11 रुपए का क्या प्रोडक्ट होता है ना। तो इसीलिए जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो 10 रुपए के होते हैं, जो 20 रुपए के होते हैं, उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो भाई ये 10% से और 20% से प्राइसेस इंक्रीज करते रहे। तो इन कंपनीज ने निकाला दूसरा उपाय। इन्होंने क्या किया, जो इनके प्रोडक्ट का जो साइज होता है या जो प्रोडक्ट का वॉल्यूम होता है वो कम कर दिया। तो उन्होंने बोला कि भाई प्राइस तो इंक्रीज नहीं कर सकते, बट जो हम कंटेंट देते हैं या जो हम वेट देते हैं या वॉल्यूम देते हैं इन द प्रोडक्ट वो हम कम कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले पार्ले जी के 10 रुपए के पैकेट में 140 ग्राम बिस्किट आता था, बट अब पार्ले जी के 10 रुपए के पैकेट में सिर्फ 110 ग्राम बिस्किट आता है। तो ये तो हुआ भाई क्लासिक केस ऑफ श्रिंकफ्लेशन कि भाई जो प्राइसेस है वो तो इंक्रीज नहीं कर सकते, बट जो क्वांटिटी दे रहे हैं पैकेट में उसको कम कर देते हैं। अब जो दूसरा तरीका है जिससे इन्फ्लेशन हमारी लाइफ को छुप छुप के बर्बाद करता है उसका नाम है शैडो इन्फ्लेशन। अब शैडो इन्फ्लेशन को समझते हैं एक रेस्टोरेंट से। तो सपोज आप मान लीजिए कि आप एक रेस्टोरेंट है 2019 में, आपकी सर्विस चकाचक है, आपका रेस्टोरेंट ठंडा रहता है, कस्टमर बहुत हैप्पी है, सब बहुत अच्छा चल रहा है। अब हम आते हैं प्रेजेंट डे 2022 में। तो पिछले 2 साल से आपके रेस्टोरेंट में बहुत कम लोग आए हैं ड्यू टू कोविड स्केयर, और इन्फ्लेशन की वजह से आपके जो इनपुट कॉस्ट है, जो आपको सैलरीज देनी पड़ती है, जो आपके रॉ मटेरियल का प्राइस है, वो बहुत बढ़ गया है। अब आपके पास पहला तरीका टू गेट ओवर दीज कॉस्ट इसके भाई हमने प्राइसेस रेस कर दिए कि भाई हम जो पनीर बटर मसाला 200 रुपए का बेचते थे, अब हम पनीर बटर मसाला 250 रुपए का बेच लेंगे। अब प्राइस इंक्रीज के साथ वही प्रॉब्लम फिर से आ जाता है कि जो लोग आपके रेस्टोरेंट में सालों से आ रहे हैं वो बोल रहे हैं कि अरे यार ये तो पनीर बटर मसाला 200 का 250 हो गया। और उसके साथ साथ फिर आपको अपने मेन्यू भी नए छपवाने पड़ेंगे, सारी वेबसाइट्स पे अपडेट करने पड़ेंगे, स्विगी पे अपडेट करना पड़ेगा, जोमैटो पे अपडेट करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें कौन करे ना। फिर आपके पास दूसरा तरीका है कि भाई आप क्वांटिटी कम कर दो। अब रेस्टोरेंट के लिए ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि यार उनके जो सर्विंग साइज होते हैं वो तो उतना ही रहेगा ना, उसको थोड़ी धीरे धीरे कम करते रहेंगे वो। तो इसीलिए रेस्टोरेंट के लिए क्वांटिटी कम करना भी पॉसिबल नहीं है। तो इन सब सिचुएशंस में होटल्स और रेस्टोरेंट्स क्या करते हैं, वो अपनी लेवल ऑफ सर्विस कम कर देते हैं। तो मान लीजिए पहले रेस्टोरेंट में चल रहे होते थे 3 एसी, बट अब सिर्फ चलेंगे 2 एसी। तो हल्की सी गर्मी रहेगी बट ठीक है। फिर वो क्या करेंगे कि भाई पहले होते थे 6 वेटर, अब सिर्फ 5 वेटर होंगे। पहले खाना आ जाता था 15 मिनट में टेबल पे, अब आएगा 25 मिनट में, क्योंकि कोई पीछे का किचन स्टाफ को भी उन्होंने निकाल दिया होगा। तो ये सब चीजें करके होटल्स और रेस्टोरेंट्स अपने कॉस्ट कम करते हैं। तो अगर आप देखें तो प्राइसेस भी नहीं बढ़े और क्वांटिटी भी नहीं कम हुई। तो इसीलिए इसको बोलते हैं शैडो इन्फ्लेशन। ये बहुत ही हिडन होता है और इसका नाम शैडो इन्फ्लेशन इसीलिए है क्योंकि इसको कभी मेजर नहीं कर सकते। आप श्रिंकफ्लेशन को भी मेजर कर सकते हो कि भाई इतना परसेंटेज कम हो गया वॉल्यूम, या आप प्राइस इंक्रीज को भी मेजर कर सकते हो कि भाई इतने परसेंटेज से प्राइस बढ़ गया, पर आप शैडो इन्फ्लेशन को कभी नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो इसीलिए शैडो इन्फ्लेशन जैसी चीज बहुत डेंजरस है। एक हाई इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पैसे, अपने सेविंग्स, अपने इन्वेस्टमेंट्स को बचा के रखें। तो इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया था, आप जाके ये चेकआउट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।